नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अपने शैक्षिक वीडियो में पढ़ा था शिक्षा के अर्थ, और आज इस शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषाएं, आवश्यकता और महत्व। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा का जो प्रत्यय है वो बहुत ही व्यापक है। इस शिक्षा की परिभाषा के लिए बहुत सारे स्वदेशी और विदेशी मनीषियों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ सरल और महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका लाभ हम प्रत्यक्ष रूप से उठा सकते हैं, छोटी, सरल और स्पष्ट परिभाषाओं को उनका उल्लेख करेंगे। बाकी कुछ विद्वानों की जो अच्छी परिभाषाएं हैं मैं ऐसे आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग मेरी वीडियो को बीच बीच में रोक के लिख लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए आइए नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं। नंबर मनुष्य के पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। यह परिभाषा विवेकानंद जी ने दी है। विवेकानंद। नंबर 2, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक, बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। यह परिभाषा गांधी जी की है। नंबर 3, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। यह परिभाषा राधा कृष्णन जी की है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दी है। अब हम कुछ परिभाषाएं विदेशी मनीषियों द्वारा दी गई हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना की शिक्षा है। बहुत ही सरल और स्पष्ट परिभाषा है अरस्तु महोदय की। एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं ड्रेवर के अनुसार। इन्होंने कहा है
शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक के चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। यह परिभाषा ड्रेबर महोदय ने दी है, इसको लिख लीजिए। तो हमने यहाँ 5 परिभाषाओं को पढ़ लिया है, जिसमें नंबर 1 मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षा से मेरा प्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अब गांधी जी ने सर्वांगीण विकास की बात की है और 3 चीज़ों पर फोकस किया है, शरीर, मन और आत्मा। यानी कि कोई भी बालक अगर बलवान है, चरित्रवान है और ज्ञानवान है तो वह सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और नंबर 3 पे है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की परिभाषा है। और बाकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इनको सबसे पहले भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनको जब भारत रत्न सम्मान दिया गया था तो इनके साथ एक और भारत के बहुत ही बुद्धिजीवी, जिनको हम शार्ट में कहते हैं राजा जी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भी भारत रत्न का सम्मान मिला था। और यह सम्मान 1954 से स्टार्ट किया गया था। तब से आज तक कई बार सभी लोगों को, मतलब जो अच्छा काम करते हैं शिक्षा, विज्ञान, कला, खेल और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए, उनको भारत का सबसे श्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाता है। और एक सबसे कम उम्र के और खेल जगत से भारत रत्न प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर मात्र हैं, जिनको सबसे कम उम्र में और खेल जगत से भारत रत्न मिला हुआ है। फिर नंबर 4 जो हमारा परिभाषा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा अरस्तु जी द्वारा दी गई है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अरस्तु दार्शनिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे और मनोवैज्ञानिक मतलब जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था, जीवों पर एक पुस्तक लिखी थी, जिनकी पुस्तक का नाम था जंतु इतिहास। इसीलिए इनको जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और विज्ञान, तीनों विज्ञानों का जनक माना जाता है। अब हम नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, जो हमने परिभाषा लिखी है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक के चरित्र एवं व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। ये तो थी हमारी कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी कुछ प्रमुख परिभाषाएं जिसको हमने लिख दिया और आप सब इसको लिख के याद कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और परिभाषाएं हैं जो बहुत ही रोचक और सरल हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। जैसा कि हमारे जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही न दे, वरन हमारे जीवन के विभिन्न अस्तित्व के अनुकूल बनाए, वह शिक्षा कहलाती है। फिर इसी प्रकार जो हमारे बहुत ही अच्छे और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसी मोटिवेशनल शिक्षा की परिभाषा के साथ मेरे छात्र रूपी शेर और शेरनियों, आप सब शिक्षा रूपी दुग्ध का पान करते हुए अपने ज्ञान की दुनिया में गोते लगाते हुए आगे बढ़िए और समझिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता एवं महत्व। अगर हम
शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर फोकस करते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, शिक्षा ही विकास है। बिना शिक्षा के कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो मानव जीवन का आधार है। शिक्षा मानव का श्रृंगार भी करती है, शिक्षा मानव का निर्माण भी करती है। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है। जितने भी प्रकार के विकास हैं या जितना भी हम उन्नत प्रोन्नत या अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विकास करते हैं वह सब शिक्षा की ही देन है। शिक्षा के प्रभाव से ही आज जो हमारा ये मानव समाज है अपने इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया है कि इसको बहुत कुछ ज्ञान हो गया है अपनत्व का, एकता का, बंधुत्व का, और अपने राष्ट्र, देश तथा विश्व के कल्याण के लिए हम लोग अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपना अपना मतलब जितना भी हमारा फर्ज होता है, जो भी हमें अच्छे से करना है मानव कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, वो सब हम करते हैं। तो शिक्षा का असीम और असीमित आवश्यकता है जिसके द्वारा हम सब अनवरत विकास की ओर बढ़ते रहते। शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करते हुए बहुत जगहों पर लिखा हुआ है, जैसे कि पुराणों में लिखा हुआ है या शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए शास्त्रों में लिखा गया है कि शिक्षा मनुष्य का तीसरा लिख लीजिए, तीसरा नेत्र है। तो शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए शास्त्रों में लिखा गया शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। और यजुर्वेद में लिखा गया है शिक्षा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गीता में कहा गया है कि शिक्षा मुक्ति दिलाती है। और अगर हम पद्म पुराण की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि शिक्षा सुख, समृद्धि तथा मुक्ति का साधन है। अगर हम इन सभी बातों को देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से शिक्षा का महत्व स्पष्ट होता है। जैसे शिक्षा से हमें प्रेम मिलता है, हमें ख्याति मिलती है, शिक्षा से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, शिक्षा से हमें अपनत्व या अपनेपन का भाव जागृत होता है, हमारे मनों में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। हम कहीं भी रहें, अगर हम शिक्षित हैं, हमारा समाज शिक्षित है, तो हर प्रकार की सुख, संपत्ति और उन्नति हम आसानी से कर सकते हैं। शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कुछ मनीषियों ने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया, जिसमें अरस्तु ने कहा है, अरस्तु महोदय ने कहा है कि जिस प्रकार जीवित व्यक्ति मृतक व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। और शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए जॉन लॉक ने कहा है कि जिस प्रकार से फसल का संबंध जुताई से होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा का संबंध मनुष्य से होता है। और फिर शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए एडिसन जोसेफ ने कहा है, इन्होंने कहा है कि जो संबंध संगमरमर का मूर्ति कला से होता है, वही संबंध शिक्षा का आत्मा से होता है। फिर शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि शिक्षा मानव का संतुलित विकास करती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा मानव का संतुलित विकास करती है, हम लोग अपना शिक्षा के माध्यम से संतुलित विकास करते रहें। और इसी शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह हमारी दूसरी शैक्षिक वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई भी सूचना, कोई भी हमारे सुझाव के लिए आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें सूचित करें। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आप सबके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम अच्छे से दें और आप सबकी डिमांड के अनुसार हम अगली शैक्षिक वीडियो बनाएं। अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से यह कार्य हम अनवरत जारी रखेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।